अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आपका उर्दू टीचर राफ़तुल्लाह बर्क गोरखपुरी आपसे मुखातिब हूँ। आप अपनी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 57 सबक नंबर 14 कुतुब जुनूबी की पहली मुहिम खोल लें और उसके बाद ये सबक आपको समझाया जा रहा है। बगौर सुने और समझें, साथ साथ रीडिंग भी की जा रही है, इसे भी पढ़ लें। सबसे पहले ये जो निशान खींचकर चारों तरफ से इस मुस्ततील या मुरब्बे में जो लिखा गया है उसे आप गौर से देखें। ये कुतुब जुनूबी की पहली मुहिम जो सबक है इसके बारे में मुख्तसर सी मालूमात दी गई है। इस मज़मून में बर्रे आज़म अंटार्कटिका की कामयाब मुहिम का हाल बयान किया गया है। अंटार्कटिका वह बर्रे आज़म है जो कुतुब जुनूबी में वाक़ है। यह बर्रे आज़म बर्फ़ से ढका हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ मादनियात के ख़जाने मौजूद हैं। इस बर्रे आज़म में हिंदुस्तान की टीम पहली मर्तबा 8 फरवरी सन 1982 ईस्वी को पहुंची थी और इस टीम की क़यादत सैयद ज़हूर कासिम ने की थी। साइंसदानों की राय ये है कि दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों और समंदरों के मौसमियाती रुख मालूम करने के लिए कुतुब जुनूबी का मुताला ज़रूरी है। यह बात आप समझ लें कि कुतुब जुनूबी किसे कहते हैं। दुनिया का गुलूब जिससे जोग्राफिया पढ़ाया और समझाया जाता है उस पर आप एक निगाह डालें। उसमें एक निशान जहाँ कीली लगी हुई होती है नीचे की तरफ है और एक निशान ऊपर की तरफ है जहाँ कीली लगी हुई होती है। ऊपर की तरफ जो निशान है उसे कुतुब शुमाली कहा जाता है, उस सिरे को, और नीचे की जानिब जो निशान है उसे कुतुब जुनूबी कहते हैं। और ये ऊपर नीचे का जो मामला है इसे भी आप समझ लें कि तरीका है कि अगर आपके सामने नक्शा सीधा लटक रहा है तो ऊपर की जानिब शुमाल यानी उत्तर होगा और नीचे जानिब दक्षिण होगा। दाहिने हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होगा। अब बर्रे आज़म किसे कहते हैं? खुश्की का बड़ा हिस्सा जो होता है उसे बर्रे आज़म कहते हैं, मसलन एशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह वगैरह। अब ये अंटार्कटिका जो है ये बर्रे आज़म कुतुब जुनूबी यानी वो जो गुलूब हमने बताया उसके निचले सिरे में यानी दक्षिणी सिरे में ये वाक़ है और ये बर्फ़ से ढका हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ मादनियात के ख़जाने मौजूद हैं। मादनियात उन चीज़ों को कहा जाता है जो ज़मीन से निकलती हैं, मसलन तेल है, पेट्रोल है, सोना चांदी है वगैरह वगैरह। तो इस बर्रे आज़म में हिंदुस्तान की टीम जो है पहली मर्तबा 8 फरवरी सन 1982 को पहुंची थी और उसके सरबराह जो है सैयद ज़हूर कासिम थे। इन्होंने ही क़यादत की थी उसकी। अब इसके बाद आपको हम सबक जहाँ से शुरू हो रहा है वो पढ़ा रहे हैं। पहले आप रीडिंग करें, फिर जहाँ ज़रूरत होगी मुख्तसर वज़ाहत कर दी जाएगी। 9 जनवरी सन 1982 को साइंसदानों की एक पार्टी डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम की ज़ेर निगरानी कुतुब जुनूबी पहुंची। डॉक्टर कासिम ने साइंसी इदारों से 13 अफराद, बहरी फ़ौज से 8 अफराद, बहरी फ़ौज का मतलब समंदरी फ़ौज, बहर के माने समंदर के होते हैं, तो बहरी फ़ौज से 8 अफराद यानी 8 आदमी, एक फोटोग्राफर और दिगर तकनीकी अमले
तकनीकी अमले का मतलब ये टेक्नीशियन को साथ लिया और पोलर सर्कल नाम के जहाज में सवार होकर मार्स पहुंचे। जहाज में उन्होंने एक तरह का न जमने वाला ईंधन भरा। जब यह लोग जुनूब की तरफ 40 डिग्री तक पहुंचे तो अचानक उनको एक हौलनाक धमाका महसूस हुआ। उसे 40 डिग्री की गरज कहते हैं। यहाँ पहुंचकर हर फर्द चौकन्ना हो गया। समंदर में तूफानी मौसम था। दूसरे दिन सुबह वह लोग बेदार हुए का मतलब जागे तो बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। उनके जहाज़ की रफ्तार कम हो गई थी। यह लोग जहाज़ को बड़ी मुस्तैदी से आहिस्ता आहिस्ता उस जगह ले गए। मुस्तैदी का मतलब पाबंदी से। आहिस्ता आहिस्ता उस जगह ले गए जिसे कुतुब जुनूबी किनारा कहते हैं। यहाँ से उन्हें बर्फीले टीले आइसबर्ग का मुकाबला करना पड़ा, जो पास होकर जहाज़ के लिए खतरा बन रहे थे। पास होकर का मतलब टुकड़े टुकड़े होकर जहाज़ के लिए खतरा बन रहे थे। जहाज़ जब 7 डिग्री अर्जुल बलद पर पहुंचा तो अजीब शक्ल सूरत के बर्फीले टीले नज़र आने लगे। अब यह बात समझने की है कि अर्जुल बलद किसे कहते हैं। अर्जुल बलद का भी माना आप ज़हन नशीन कर लें कि वो फर्जी उफ़क़ी खतूत जो ख़त्ते इस्तवा के मुतवाज़ी खींचे जाते हैं। ख़त्ते इस्तवा क्या, वो जो दुनिया का गुरूब है उसे आप देखेंगे बीच में चौड़ाई में जो लाइन खींची हुई है, ज़रा मोटी सी है, उसी को ख़त्ते इस्तवा कहते हैं। तो अब आगे किताब में देखें कि जहाज़ जब 7 डिग्री अर्जुल बलद पर पहुंचा तो अजीब शक्ल सूरत के बर्फीले टीले नज़र आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ उस हिस्से में जा पहुंचा जो कुतुब जुनूबी और समंदरों के दरमियान है। ये जगह समंदर के अंदर घुसी हुई है। ये हिस्सा जम जाता है तो कुतुब जुनूबी के खित्ते के साथ मिलकर उसी का हिस्सा बन जाता है। उस हिस्से को जहाज़ से काटना पड़ता है। इस तरह जहाज़ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। इस अमल में जहाज़ का अगला हिस्सा झुक गया और पिछला हिस्सा उठ गया। उस वक्त बर्फ़ तोड़ने की आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि मुहिम में शामिल लोग ये सोचने लगे कि शायद जहाज़ जल्द ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बर्फ़ मोटी है, उसे तोड़ना आसान नहीं। चुनांचा हेलीकॉप्टर को निकाला गया और उसके ज़रिए देखा गया कि किस जानिब से आगे बढ़ सकते हैं। अचानक उन्हें एक जापानी जहाज़ दिखाई दिया जो बर्फ़ से ढका हुआ था। हेलीकॉप्टर देखकर जापानियों ने हेलीपैड खाली कर दिया ताकि हिंदुस्तानी वहाँ उतर सकें। डॉक्टर कासिम ने बताया कि वो हिंदुस्तान से आए हैं, तो जापानियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। हेलीकॉप्टर की रहनुमाई में जहाज़ बढ़ता चला गया और मुहिमजू बर्फीले टीलों से घिरे हुए पानी में दाखिल हो गए। यह टीले तेज़ धूप में चमकते हैं तो आंखें चुधिया जाती हैं। हिंदुस्तानी जहाज़ रडार से लैस था। रडार एक आले का नाम है। रडार एक आला है जिससे तैयारों, बहरी जहाज़ों और दूसरी मुतहरिक अशिया की मौजूदगी का महल वकूअ और समत वगैरह दरियाफ्त करने का निज़ाम मालूम होता है। रडार से लैस था, इसलिए बर्फीले टीलों में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी मंजिल देख ली।
जहाज में खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग चिल्लाने लगे, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। 9 फरवरी की सुबह दिन के 12:30 बजे रस्सी की सीढ़ी की मदद से सारे मुहिमजू कुतुब जुनूबी की बर्फीली सरजमीन पर उतर गए। उस वक्त उन सबको एक अजीब लुत्फ़ मसरत का एहसास हुआ। उनके एक साथी डॉक्टर सेन गुप्ता ने जोशे मसरत में झुककर उस धरती को चूम लिया। जैसे ही मुहिमजू उतरे, उन्होंने देखा कि पेंगुइन परिंदों का एक झुंड बड़ी हैरत से टुकटुकी बांधे उनको देख रहा है, जैसे उन्होंने आदमियों को इससे पहले कभी न देखा हो। टीम ने वहीं खेमा नस्ब किया और कुतुब जुनूबी की ज़मीन पर तिरंगा झंडा और बहरी परचम लहरा दिया। इस खित्ते में रात दिन का कोई सवाल ही नहीं था। सूरज चमकता रहता था, इसलिए उन लोगों के सोने का वक्त मुकर्रर था, न खाने का। जब थके मादे होते, सोने को जी चाहता तो सो जाते, भूख लगने पर खाना खा लेते। तमाम साइंसदां या तो पढ़ते दिखाई देते या फिर तजर्बे में मसरूफ नजर आते। एक दिन डॉक्टर कासिम अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर निकले तो अचानक उन लोगों को एक झील दिखाई दी। सब उस झील के किनारे उतर गए। यहाँ का नज़ारा बेहद दिलकश था। वहाँ पर भी मुहिम के लोगों ने अपना तिरंगा लहरा दिया। एक तख्ती पर तमाम 21 मेंबरों के नाम लिखकर लगा दिए। तमाम लोग अपने आज़ा की जांच पड़ताल करते रहते थे। गुज़श्ता मुहिमों में कई अशखास अपनी उंगलियां, अंगूठे, बाजू इंतहाई सर्दी की वजह से खो बैठे थे। इन तमाम बातों की वजह से पेट्रोलियम जेली जिस्म पर मलते रहते थे। एक ख़ास तरह के चश्मे भी आंखों पर लगा लेते थे। अगर ये चश्मे न लगाए जाएं तो आंखों की रोशनी खत्म होने का अंदेशा लगा रहता है। जहाज़ में ईंधन, पानी, खाना और दीगर तमाम चीज़ें महदूद मकदार में थीं। इसलिए 10 दिन के बाद उन्होंने वापसी की ठानी। रवाना होने से पेशतर उन्होंने देखा कि पेंगुइन परिंदे अपने परों को इस तरह फड़फड़ा रहे थे जैसे अलविदा कह रहे हों। वापसी के सफ़र में उन लोगों को बार बार रास्ता बनाने के लिए बर्फ़ तोड़नी पड़ी। कभी कभी तो पूरा जहाज़ बर्फ़ से ढक जाता और उसे तोड़ना पड़ता। बर्फ़ तोड़ने में बड़ी होशियारी की ज़रूरत होती, क्योंकि अगर हथौड़े की चोट से जहाज़ में सुराख हो जाता तो बस अल्लाह ही मालिक था। कभी कभी हथौड़े की बजाय गर्म पानी से बर्फ़ पिघलानी पड़ती। बड़े बड़े बर्फीले टीले होने की वजह से जहाज़ बचता बचाता आगे बढ़ रहा था कि अचानक नया पहाड़ उन लोगों को नज़र आया। उससे कबल रूसियों ने 2 पहाड़ देखे थे और उनके नाम अदब और लीना रखे थे। उन लोगों ने जो ये तीसरा पहाड़ देखा तो उनका नाम अपनी वज़ीर आज़म के नाम पर माउंट इंदिरा रखा। वापसी का सफ़र भी खतरे से खाली न था। उनको एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज़ लहरों में एक मामूली से खिलौने की तरह उछलने लगा। रफ्तार एकदम आहिस्ता कर दी गई। डॉक्टर कासिम के हुक्म के मुताबिक रास्ता बदल दिया गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्च की तरफ से एक दूसरा तूफान जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से डॉक्टर कासिम ने दोबारा रास्ता बदलने का हुक्म दिया। ये डॉक्टर कासिम की ज़हानत और फौरी फैसले की सलाहियत का इम्तिहान था। चंद लम्हात की ताख़ीर उन्हें मौत के मुंह में डाल सकती थी। 24 घंटे समंदरी तूफान करोड़ों टन पानी को इधर उधर ढकेलता रहा और डॉक्टर कासिम रास्ता बदलते रहे और आखिर तहम्मुल मिजाजी और फुर्ती काम आ ही गई। तूफान से रास्ता काटते हुए जहाज़ उस जगह पहुंच गया जहां पानी बिल्कुल खामोश था और यह लोग
सही सलामत मार्च पहुंच गए। यहाँ से डॉक्टर कासिम हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली और फिर गोवा पहुँचे ताकि वह अपने जहाज़ी साथियों का खैर मकदम कर सकें। हिंदुस्तान की कामयाबी के बायस हिंदुस्तानी साइंसदानों की इज्जत में 4 चांद लग गए। इस कामयाबी की वजह से हिंदुस्तान दुनिया के उन 12 ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने कुतुब जुनूबी की अछूती ज़मीन पर पांव रखे। हिंदुस्तान उन तमाम ममालिक में पहला और वाहिद मुल्क है जिसकी टीम किसी हादसा के बगैर मुहिम सर करके वापस पहुंची। इस टीम की अनथक काविशों ने मुल्क का सर सारी दुनिया की नज़रों में बुलंद कर दिया। ये सबक की रीडिंग कर दी गई, इसका आप इयादा कर लें, इसे पढ़ डालें और इसे अच्छी तरह याद कर लें। इसके बाद मानी व इशारात लिखे हुए हैं किताब से, ये आप मानी याद कर डालें। मश्क में है सवाल और जवाब। तो ये जो सवाल जवाब का मरहला है, ये सवाल जवाब आपको लिखकर भेजे जाएंगे। इसे आप अपनी कापियों में लिख लेंगे और याद कर लेंगे और साथ साथ उसका फ़ोटो खींचकर हमारे यहाँ भेजेंगे ताकि उसको चेक कर लिया जाए।